हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों आज एक पैराग्राफ लिखने जा रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश पर है। और दोस्तों इस पैराग्राफ में बहुत सारे एडवांस्ड इंग्लिश वर्ड्स यूज करेंगे, तो आज आप बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स भी सीखेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, आप लोग सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। वैश्वीकरण के इस युग में अंग्रेजी का अध्ययन सभी के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों आवश्यक, इसके लिए हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं? इसेंशियल यूज किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों नेसेसरी यूज करते हैं, और कभी कभी वाइटल का भी यूज किया जाता है। तो दोस्तों यहां पर हम लोग इसेंशियल यूज करेंगे। इसके बाद फोर यूज करेंगे, यानी कि इसेंशियल फोर। और ऐसी कोई चीज जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिसके बिना हम लोग जिंदा नहीं रह सकते, तो आप वहां पर टू का भी यूज कर सकते हैं। इसेंशियल टू, नेसेसरी टू। जैसे ऑक्सीजन इज इसेंशियल टू अस, यानी ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और दोस्तों वैश्वीकरण, वैश्वीकरण का अर्थ होता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोब, ग्लोब का अर्थ होता है एक तरह से पूरी दुनिया। और वैश्वीकरण यानी कि विश्व में फैल जाना, दुनिया में फैल जाना, तो इसे हम ग्लोबलाइजेशन कह सकते हैं। तो यहां पर है वैश्वीकरण के इस युग में, यानी कि इन दिस एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अंग्रेजी का अध्ययन, द स्टडी ऑफ इंग्लिश, आवश्यक है, इज इसेंशियल, सभी के लिए, फॉर ऑल। इन दिस एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन द स्टडी ऑफ इंग्लिश इज इसेंशियल फॉर ऑल। व्यवहारिक दृष्टिकोण से इसे एक बहुत बड़ा बढ़ावा मिलना चाहिए, यानी कि दोस्तों इसे एक तरह से बूस्ट मिलना चाहिए व्यवहारिक दृष्टिकोण से। इसके लिए आप यहां पर प्रैग्मेटिक का यूज कर सकते हैं। आप शॉर्ट में प्रैक्टिकली का भी यूज कर सकते हैं, प्रैक्टिकली, प्रैग्मेटिकली का भी यूज कर सकते हैं। और इस तरह से भी लिख सकते हैं, फ्रॉम द प्रैग्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से इसे एक बहुत बड़ा बढ़ावा मिलना चाहिए। इट शुड गेट अ ग्रेट बूस्टर। फ्रॉम द प्रैग्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू इट शुड गेट अ ग्रेट बूस्टर। आप चाहें तो यहां पर रिसीव का भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो पैसिव वॉइस में भी लिख सकते हैं, इट शुड बी बूस्टेड। क्योंकि इंग्लिश दुनिया के लिए एक खिड़की का काम करती है। दोस्तों क्योंकि के लिए हम लोग बिकॉज तो यूज करते ही हैं, एज का भी यूज करते हैं, लेकिन दोस्तों फोर का भी यूज होता है। फोर का अर्थ क्योंकि और चूंकि भी होता है। फोर, और किसी चीज के लिए काम करना, इसके लिए आप सर्व का यूज कर सकते हैं। तो यहां पर है इंग्लिश दुनिया के लिए एक खिड़की का काम करती है। फोर इंग्लिश सर्व्स एज अ विंडो। दुनिया का ऑफ नहीं लिखेंगे, टू लिखेंगे, टू द वर्ल्ड। फॉर इंग्लिश सर्व्स एज अ विंडो टू द वर्ल्ड। अब अंग्रेजी भाषा की विरासत ने भारतीय मानस पर एक अमिट छाप छोड़ी है। तो दोस्तों अमिट, इसे इंग्लिश में इनडेलिबल कहा जाता है, यानी जिसे मिटाया ना जा सके, इनडेलिबल। विरासत, इसे एक तरह से इंग्लिश में लेगसी कहा जाता है। और दोस्तों यहां पर है भारतीय मानस पर, यानी कि भारतीय दिमाग पर, माइंड पर। यहां पर आप साइकी का भी यूज कर सकते हैं, इसे साइकी पढ़ा जाता है, साइक नहीं पढ़ना है, साइकी पढ़ना है। तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे, नाउ द लेगसी ऑफ
इंग्लिश लैंग्वेज, तो दोस्तों एक तरह से द लेगेसी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट है, यहां पर भारतीय मानस पर एक अमिट छाप छोड़ी है। तो एक तरह से यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, जैसे वह गया है, ही हैज गोन, उसी प्रकार यहां पर हैज लेफ्ट होगा, हैज लेफ्ट, एक अमिट छाप, एन इंडेलिबल इम्प्रेशन, या फिर आप इम्प्रिंट का भी यूज कर सकते हैं, आप मार्क का भी यूज कर सकते हैं। इंडेलिबल मार्क, भारतीय मानस पर, ऑन दी इंडियन साइकी। Now the legacy of English language has left an indelible imprint on the Indian psyche। इसलिए हम अंग्रेजी को एक विदेशी भाषा के रूप में नहीं ले सकते। दोस्तों आप यहां पर डील का यूज करेंगे, यानी कि उसके साथ व्यवहार एक फॉरेन लैंग्वेज की तरह नहीं कर सकते। सो वी कैन नॉट डील विद इंग्लिश, आप चाहें तो टेक का भी यूज कर सकते हैं, कैन नॉट टेक इट एज, या फिर सो वी कैन नॉट डील विद इंग्लिश एज, आप यहां पर जस्ट का भी यूज कर सकते हैं, जस्ट एज द फॉरेन लैंग्वेज। दोस्तों आप इसे फॉरेन पढ़ सकते हैं या फिर फॉरिन पढ़ सकते हैं। सो वी कैन नॉट डील विद इंग्लिश जस्ट एज द फॉरेन लैंग्वेज। दूसरी चीज, इस भाषा के माध्यम से शिक्षा और दर्शन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के पूरे स्पेक्ट्रम को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। तो दोस्तों यहां पर है समझा जा सकता है, यानी कि पैसिव वॉइस में है, जैसे यह किया जा सकता है, इट कैन बी डन, उसी प्रकार यह समझा जा सकता है, इट कैन बी अंडरस्टूड। दूसरी चीज यानी कि सेकंडली, आप ऑन दी अदर हैंड भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों किस चीज को समझा जा सकता है? शिक्षा और दर्शन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के पूरे स्पेक्ट्रम को। तो इट के बदले वही चीज यूज करेंगे, यानी कि सब्जेक्ट एक तरह से हो जाएगा शिक्षा और दर्शन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के पूरे स्पेक्ट्रम। तो यहां पर लिखेंगे सेकेंडली द इंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ एजुकेशन एंड फिलॉसफी विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी अब है बेहतर ढंग से समझा जा सकता है, कैन बी अंडरस्टूड, बेहतर ढंग से, इन अ बेटर वे आप लिख सकते हैं, इन अ बेटर वे। आप चाहें तो शॉर्ट में कैन बी बेटर अंडरस्टूड भी लिख सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर है इस भाषा के माध्यम से, तो यहां पर लिखेंगे थ्रू दिस लैंग्वेज। Secondly, the entire spectrum of education and philosophy, science and technology can be understood in a better way through this language। इसके अलावा हमारे बहुभाषी राज्य में अंग्रेजी आश्चर्यजनक रूप से एक प्रभावी सहायक भाषा के रूप में काम कर सकती है। तो दोस्तों यहां पर है एक प्रभावी सहायक भाषा के रूप में यानी कि एज
an effective auxiliary language। जैसे ऑक्सिलियरी वर्ब होता है उसी प्रकार ऑक्सिलियरी लैंग्वेज। दोस्तों यहां पर इसके अलावा यानी कि बिसाइड्स, अपार्ट फ्रॉम दैट भी होता है। हमारे बहुभाषी राज्य में इन अ मल्टी लिंगुअल स्टेट्स ऑफ आवर्स, अंग्रेजी इंग्लिश काम कर सकती है। यहां पर आप कैन का यूज कर सकते हैं या फिर मे का भी यूज कर सकते हैं। और यहां पर है आश्चर्यजनक रूप से वंडरफुली सर्व एज एन इफेक्टिव ऑक्सिलियरी लैंग्वेज। Besides, in a multilingual states of ours, English may wonderfully serve as an effective auxiliary language। अंग्रेजी के अध्ययन पर विचित्र विवाद अब दूर हो गया है। तो दोस्तों यहां पर विचित्र के लिए आप बिजार का यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो स्ट्रेंज का भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे द बिजार कंट्रोवर्सी अंग्रेजी के अध्ययन पर ओवर द स्टडी ऑफ इंग्लिश दूर हो गया है, is gone now। The bizarre controversy over the study of English is gone now। देर आए दुरुस्त आए, इसके लिए आप इंग्लिश में लिख सकते हैं बेटर लेट देन नेवर। बेटर लेट देन नेवर। अब हम स्वीकार करते हैं कि नाउ वी एक्नॉलेज। आप चाहें तो एडमिट एक्सेप्ट का भी यूज कर सकते हैं। नाउ वी एक्नॉलेज दैट, हमें भाषा सीखनी चाहिए और उसका उपयोग करना चाहिए। तो यहां पर लिखेंगे वी शुड, आप चाहें तो मस्ट का भी यूज कर सकते हैं, लर्न एंड यूज द लैंग्वेज। खुद को समायोजित करने के लिए टू एडजस्ट आवरसेल्व्स, बदलते परिदृश्य के साथ विद द चेंजिंग सिनेरियो। बेटर लेट देन नेवर। नाउ वी एक्नॉलेज दैट वी शुड लर्न एंड यूज द लैंग्वेज टू एडजस्ट आवरसेल्व्स विद द चेंजिंग सिनेरियो। हमें यह याद रखना होगा। इसके लिए आप यहां पर लिख सकते हैं वी आर टू रिमेंबर दैट। आप हैव टू का भी यूज कर सकते हैं, वी हैव टू रिमेंबर दैट। और विल हैव टू का भी यूज कर सकते हैं, वी विल हैव टू रिमेंबर दैट। भाषा किसी राष्ट्र का एकाधिकार नहीं है। लैंग्वेज इज नॉट, एकाधिकार इसे मोनोपली कहा जाता है, नॉट द मोनोपली ऑफ अ नेशन। We are to remember that language is not the monopoly
ऑफ अ नेशन। इसलिए राष्ट्रवाद के नाम पर अंग्रेजी का परित्याग या बहिष्कार नहीं किया जाना चाहिए। तो नहीं किया जाना चाहिए यह पैसिव वॉइस में, इसमें शुड बी प्लस वर्ब 3 का यूज करेंगे। तो किसका बहिष्कार नहीं किया जाना चाहिए? अंग्रेजी का। तो यहां पर लिखेंगे इंग्लिश शुड नॉट बी बॉयकॉटेड या फिर डिस्कार्डेड। राष्ट्रवाद के नाम पर इन द नेम ऑफ नेशनलिज्म। इंग्लिश शुड नॉट बी डिस्कार्डेड इन द नेम ऑफ नेशनलिज्म। यह सब फर्जी और निराधार है कि अंग्रेजी का अध्ययन हमारी स्थानीय भाषाओं के अध्ययन में बाधा उत्पन्न करेगी। दोस्तों, बाधा उत्पन्न करना, क्रिएट प्रॉब्लम भी आप लिख सकते हैं। दोस्तों, हम लोग सिंपल वर्ड का यूज जरूर कर सकते हैं, लेकिन हम लोग हार्ड वर्ड का यूज करेंगे। यहां पर आप हैम्पर का यूज कर सकते हैं। बाधा डालना का ऑब्स्ट्रक्ट भी होता है। और दोस्तों, निराधार यानी कि बेसलेस, फर्जी, इसे एक तरह से बोगस लिख सकते हैं, बोगस का यूज कर सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग वर्ड है। तो यहां पर लिखेंगे इट इज ऑल बोगस एंड बेसलेस। और मान लीजिए दोस्तों कि मन में कोई डर है, तो यहां पर फियर का भी यूज कर सकते हैं। टू फियर दैट, आप चाहें तो इसे नहीं भी लिख सकते हैं। द स्टडी ऑफ इंग्लिश बाधा उत्पन्न करेगा, विल हैम्पर, हमारी स्थानीय भाषाओं के अध्ययन में। तो दोस्तों, हैम्पर के बाद प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे, सीधे लिखेंगे हैम्पर द स्टडी ऑफ आवर। और दोस्तों, स्थानीय भाषा को वर्नाक्यूलर भी कहते हैं, तो यहां पर लिखेंगे वर्नाक्यूलर्स। इट इज ऑल बोगस एंड बेसलेस दैट द स्टडी ऑफ इंग्लिश विल हैम्पर द स्टडी ऑफ आवर वर्नाक्यूलर्स। आइए दोस्तों, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इन दिस एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, द स्टडी ऑफ इंग्लिश इज essential for all. From the pragmatic point of view, it should get a great booster. For English serves as a window to the world. Now the legacy of English language has left an indelible imprint on the Indian psyche. So we cannot deal with English just as the foreign language. Secondly, the entire spectrum of education and philosophy, science and technology can be better understood through this language. Besides, in a multilingual state of ours, English may wonderfully serve as an effective auxiliary language. The bizarre controversy over the study of English is gone now. Better late than never. Now we acknowledge that we should learn and use the language to adjust ourselves with the changing scenario. We are to remember that language is not the monopoly of a nation. English should not be boycotted or discarded in the name of nationalism. It is all bogus and baseless that the study of English will hamper the study of our vernaculars. आई होप फ्रेंड्स कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए तथा दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।